क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम पर दुनिया की सबसे हाई पेइंग एंड सबसे ज्यादा डिमांडेड जॉब कौन सी है? यस, इट्स डेटा साइंस। हम बात कर रहे हैं डेटा साइंस जॉब की, जिसको हम डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप इसका कोर्स ढूंढने जाते हैं तो आपको हजारों लाखों पेड कोर्स मिलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से इस चैनल पर शुरू होने जा रहा है डेटा साइंस का कंप्लीट प्रीमियम एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। एंड आप देख रहे हैं हमारी डेटा साइंस मास्टर क्लास सीरीज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा प्लेलिस्ट जिसमें हम बिल्कुल जीरो से यानी कि स्क्रैच से शुरू करेंगे एंड एडवांस लेवल तक जाएंगे। चाहे आप आईटी बैकग्राउंड से हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये कोर्स इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है एंड डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए, क्योंकि भूल जाएंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपसे। क्योंकि पूरे यूट्यूब पर कहीं पर कंप्लीट सीरीज डेटा साइंस का नहीं पढ़ाया गया है। कोई 2 वीडियो, कोई 1 वीडियो, कोई 4 घंटे का, कोई 8 घंटे का, कोई 10 घंटे का बस बना दिया है, दैट्स इट। हम यहाँ पर एक प्रॉपर सिलेबस कवर करने वाले हैं। अगर आप उतना कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे एमएनसी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट का जॉब आपको मिल सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि हमें डेटा साइंस क्यों सीखना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले कि किसी भी कोर्स को करने से पहले हमें अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि हम ये कोर्स करने जा रहे हैं तो क्यों। यानी कि अब हम सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर आपको देने जा रहे हैं कि आपको डेटा साइंस का ये कोर्स क्यों सीखना चाहिए। मार्केट में इतने सारे कोर्स हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो डेटा साइंस में ऐसा क्या खास है, क्यों हमें डेटा साइंस सीखनी चाहिए, क्यों डेटा साइंस की इतनी डिमांड है भाई। जहां देखो यूट्यूब पर वहां आपको डेटा साइंस का वीडियो मिलेगा, ऐड चल रहे हैं, लोग ये बोलते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा कि मेरा 1 करोड़ का पैकेज है, मेरा 30 to 50 लाख का पैकेज है। क्यों डेटा साइंस की इतनी हाई डिमांडेड है और सप्लाई कम है। तो चलिए इसको हम 3 सबसे सॉलिड रीजन से समझेंगे, क्योंकि मैं यहां पर कोई हवा में बात नहीं करने जा रहा कि मैं बोल दूंगा कि नहीं बहुत ज्यादा डिमांड है भैया आप कर लीजिए, मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाने का ऐसे ही मन कर रहा है। देखिए ऐसे हम लोग वीडियो नहीं बनाते, बहुत सारे टेक्नोलॉजी पर हमने काम कर रखा है, लेकिन हम जल्दी यूट्यूब पर फ्री में वीडियो हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि पेड कोर्स हम लोग कहीं पर जॉब भी करते हैं अभी भी। उसके अलावा हमारी अपनी कंपनी है साहो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हमने बहुत सारे डेवलपर को हायर कर रखा हुआ है, वहां से हम लोग प्रोजेक्ट बना करके डिलीवर करते हैं, वहां पर ही बिजी रहते हैं। सुबह और शाम में हम लोग अपना पेड क्लास चलाते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो टाइम बहुत कम बचता है ना। लेकिन आप लोगों के डिमांड पर कि सर डेटा साइंस का जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा महंगा है, या यूट्यूब पर फ्री में भी अगर किसी ने पढ़ाया हुआ है तो कंप्लीट नहीं है, जिसको जो आ रहा है बस वो पढ़ा करके निकल गया है ना। तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। और हम और इतने महंगे कोर्स हैं, 30,000 का, 50,000 का, 1-1 लाख, 2-2, 2.5, 3-3 लाख का कोर्स है इसका, कि सर हम लोग उसको बाई नहीं कर सकते। ठीक है, तब जाकर के हमने डिसाइड किया कि चलिए क्यों ना हम ही टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम लेवल का कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो चलिए हम अभी बात कर रहे थे क्या 3 मेजर रीजन का,
3 सॉलिड रीजन का कि हमें डेटा साइंस का कोर्स क्यों करना चाहिए। पहला रीजन है डेटा साइंस सीखने का, वो है क्या, हाई सैलरी। जी हाँ, हाई सैलरी, सही सुन रहे हैं आप। देखिए, मैं यहां फिर से एक बात बोलने जा रहा हूं कि मैं यहां हवा में बात नहीं करूंगा कि एक बहुत ज्यादा सैलरी है भैया आप भी कर लो, हम भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलूंगा। मैं जो भी बोलूंगा उसका रीजन दूंगा भाई, ठीक है। देखिए, इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन पैकेज डेटा साइंटिस्ट को क्यों मिलता है, कभी आपने सोचा? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, एक नॉर्मल डेवलपर जो अभी तक आप लोग हैं, अगर आप लोग डेटा साइंटिस्ट नहीं है तो आप लोग एक नॉर्मल डेवलपर हैं। अगर आप लोग एक नॉर्मल डेवलपर या एक कोडर हैं जिसका काम है क्या, सॉफ्टवेयर बनाना, है ना, जिसका काम क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं आप लोग, यानी कि एक नॉर्मल डेवलपर या कोडर सॉफ्टवेयर बनाता है, बोल सकते हैं हम लोग ऐसा। लेकिन वहीं पर एक डेटा साइंटिस्ट कंपनी के करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बचाता है, या बोलिए तो करोड़ों रुपए का न्यू बिजनेस जनरेट करके देता है। ये लाखों में डील भी नहीं करता, करोड़ों रुपए का या तो वो नुकसान होने से बचाएगा या करोड़ों रुपए का वो नया बिजनेस जनरेट करके आप कंपनी के ओनर को देगा। जहां पर आप क्या काम कर रहे हैं, आप एक सिंपल सा आपका एक पोजीशन है डेवलपर का, आप कोडिंग कर रहे हैं बस। उस कोड करने से उस कोड को करने से जरूरी नहीं है कि कंपनी को बेनिफिट ही हो, और उस लेवल पर तो बेनिफिट तो सोचना ही नहीं है। वहीं पर दूसरे हैंड में क्या है, डेटा साइंटिस्ट, उनका काम ही ऐसा है कि उनके काम से कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी आगे धीरे धीरे समझेंगे कि आखिर वो करता क्या भैया, करोड़ों का नया बिजनेस दे देगा, करोड़ों का नुकसान होने से बचा देगा, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। सपोज अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं एंड आपकी वजह से किसी कंपनी का 10% प्रॉफिट बढ़ जाए, तो क्या वो आपको 25 से 30 लाख का पैकेज देने में हिचकिचाएगा? बिल्कुल नहीं। आप कंपनी के लिए एक एक्सपेंस नहीं बन करके रह जाएंगे अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनेंगे तो, बल्कि एक एसेट्स बनते हुए नजर आएंगे अपने आप को। आप देखेंगे कि हाँ, हम कंपनी के लिए एक एसेट्स हैं। आप कंपनी के लिए एसेट बनते हो अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो तो। इसीलिए यहां सैलरी की कोई अपर लिमिट ही नहीं है। अगर आपने कंपनी का 20%, 25%, 30% अगर आपने ग्रोथ दिलवा दिया तो जाहिर सी बात है भैया, कहां पर 25-30 लाख, आपको 50 लाख 1 करोड़ का भी आपको ग्रोथ मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा, पैकेज, है ना। तो यहां पर अपर लिमिट होता ही नहीं है भैया। जो जितना दिमाग लगा करके अच्छे कंपनी में पहुंचा हुआ है, काम कर रहा है, उसका अपर लिमिट उतना ही ऊपर रहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है, वो अभी आगे हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि क्यों आप डेटा साइंटिस्ट बने, ठीक है। ये हो गया क्या आपका रीजन नंबर 1 कि डेटा साइंस का कोर्स हमें क्यों करना चाहिए, जहां पर हमने बताया कि इसकी सैलरी हाई होती है। सेकेंड, यानी कि सेकेंड रीजन है डेटा साइंस कोर्स को सीखने का, वो है क्या, जॉब ग्रोथ एंड डिमांड। कुछ लोगों को लगता है कि डेटा साइंस की जो जॉब है ना, वो सिर्फ गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनी में होता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो जो आपकी फूड डिलीवरी करता हो, नेटफ्लिक्स हो जो आपको मूवी रिकमेंड कर रहा हो, या फिर आपके शहर का कोई भी लोकल स्टार्टअप जो रिटेलर चेन हो, हर कोई डेटा के दम पर ही चल रहा है, डेटा से ही खेल रहा है, डेटा से ही उसका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। डेटा हर सेकंड में फ्लड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उस डेटा से काम की बात निकालने वाले लोग, यानी कि
डेटा साइंटिस्ट बहुत कम है। डेटा जो है ना वो फ्लड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उस डेटा से काम वाला चीज निकालने के लिए बहुत कम लोग हैं। यानी कि डेटा साइंटिस्ट जो उस रफ डेटा से वैल्यू निकाल ले, वैल्यूएबल डेटा निकाल ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा साइंटिस्ट। जो किसी कंपनी के काम आए, उसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, वैसे डेटा साइंटिस्ट, वैसे रोल, वैसे जॉब की बहुत कमी है। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। एंड जब तक ये गैप रहेगा तब तक आपकी डिमांड मार्केट में सबसे ऊपर रहेगी। एंड ये गैप लंबे समय तक रहने वाला है। आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि ये लंबे समय तक रहने वाला है? देखिए भाई, अभी जो चल रहा है युग, जो जमाना जो चल रहा है वो एआई का चल रहा है। और एआई के लिए ये जो डेटा साइंस है, मतलब जो है ना डेटा साइंटिस्ट, जो डेटा साइंस है, जो कोर्स है, ये क्या है, एक तरीके से ये डेटा बेस है। एआई डेटा के दम पर ही तो चलता है, काम कर रहा है। एआई का जो मॉडल है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से ही तो ट्रेन हुआ है। और ये डेटा निकाल करके देगा कौन? डेटा साइंटिस्ट। बात समझ पा रहे हैं? जो आज पूरे वर्ल्ड में एआई का हाहाकार बचा हुआ है, ये एआई इसी डेटा पे तो चलता है, इसी डेटा से तो ट्रेंड हुआ है। बिना डेटा के एआई कुछ है ही नहीं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एआई का जो डेटा बेस है ना, वो डेटा साइंटिस्ट है। यही डेटा निकाल करके उसको देता है तो चलता है। तो समझ लीजिए कि एआई तो अभी जन्म लिया हुआ है भैया, एक तरीके से। अभी तो ये इसने अपना यंग फेज में भी नहीं आया हुआ है। और एआई बिना डेटा का काम करेगा ही नहीं। और वो वैल्यूएबल डेटा निकालने का काम किसके जिम्मे है? डेटा साइंटिस्ट के। तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि डेटा साइंटिस्ट का जॉब खतरे में है या अभी बूम पर जाएगा। सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि डेटा साइंटिस्ट की जितनी डिमांड है उसका केवल 5 से 10% ही भरपाई हो पा रहा है एवरी ईयर, है ना। और ये गैप है, बहुत सालों तक चलने वाला है। और जब तक ये गैप रहेगा तब तक आपकी बल्ले बल्ले है, अगर आप ये कोर्स सीख लेते हैं तो। क्योंकि अब जमाना सीएससी का नहीं है कि आप बीटेक कर लिए, प्रोग्रामिंग आपको आ गया, सी प्लस प्लस, .NET, जावा, PHP, एंगुलर, रिएक्ट, .NET कोर वगैरह वगैरह वगैरह, और आपका जो जॉब है वो बल्ले बल्ले चल रहा है। वो सब जो काम है ना सीएससी वाला, जो बीटेक में आपको सिखाया गया है, आप या अभी तक आप जो करते आ रहे हैं, वो सब काम यही एआई कर दे रहा है। चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, ये सब वो सब काम कर दे रहा है जो अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं। इसके अब जो डेवलपर का काम है ना, उससे एक लेवल ऊपर उठना पड़ेगा। एक लेवल ऊपर उठने का मतलब क्या? कि आपको आर्किटेक्ट लेवल पर जाना पड़ेगा, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, आपको डेटा एनालिस्ट बनना पड़ेगा, आपको क्लाउड को यूज करना पड़ेगा, आपको एआई यूज करना पड़ेगा, आपको एआई डेवलपर, एआई इंजीनियर बनना पड़ेगा, डेटा इंजीनियर बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको जनरेटिव एआई का कोर्स करना पड़ेगा। ये सब काम करने पड़ेंगे जो आप पहले करते आ रहे थे, उसकी अब कोई ज्यादा कोड नहीं करना आपको। वो सब कोड एआई के द्वारा, एआई के टूल से जनरेट करवाने हैं। आपको अपने आप को एक लेवल ऊपर शिफ्ट करना है। और जो लोग ये अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, है ना, उनकी कभी भी वैल्यू खत्म नहीं होने वाली है। देखिए, दुनिया में कोई चीज खत्म नहीं हो जाएगा, है ना, बस लेवल ऊपर उठते चला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड मेजर रीजन का। तीसरा सबसे जरूरी रीजन है डेटा साइंस सीखने का, वो है क्या? फ्यूचर प्रूफ करियर। आजकल हर जगह एक डर है, जैसे कि मैंने बताया कि एआई आ गया है, जॉब चली जाएगी, कोडिंग तो चैट जीपीटी ही कर देगा। एंड ये सब फैक्ट्स है, कहीं ना कहीं कर रहा है। चैट जीपीटी, क्लाउड, गूगल जेमिनी, इस तरह से जितने भी टूल्स बन करके आ रहे हैं, ये हम लोगों का जो अभी तक हम लोग काम करते आ रहे थे। अगर आप आर्किटेक्ट लेवल पर नहीं है, अगर आप कोडर मंकी है, अगर आप केवल कोड करना जानते थे, तो ये सब काम तो अब तो ये एआई बेस्ड टूल कर दे रहे हैं।
ये फैक्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको पता है ना कि एआई चलता कैसे है। देखिए एआई चलता है डेटा के दम पर, मैंने बताया अभी। एआई खुद एक डेटा साइंस का ही प्रोडक्ट है। बोलिए तो एआई जो डेटा बेस यूज करता है, एक तरीके से वो डेटा साइंस जो डेटा साइंटिस्ट ही उसको बना करके देता है। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट का काम है ह्यूज अमाउंट ऑफ रफ डेटा से वैल्यूएबल डेटा बनाना, और उस ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल डेटा से ट्रेन होता है क्या, एआई का मॉडल। तब जाकर के आप एआई का टूल यूज कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एआई खुद एक डेटा साइंस का ही प्रोडक्ट है भैया, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। कहने का मतलब यह है कि जो लोग पहले की तरह अभी भी सिर्फ रिपीटेटिव कोडिंग करते हुए आ रहे हैं, उन्हें डरना लाजमी है। लेकिन एक डेटा साइंटिस्ट का काम सिर्फ कोड करना नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना एंड बिजनेस की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी होता है। इसलिए डेटा साइंटिस्ट मार्केट से कभी नहीं जाने वाला है जब तक एआई है। और अभी एआई तो अभी बोलिए तो जन्म भी ढंग से नहीं लिया है, अभी उस फेज में है। डेटा साइंटिस्ट के लिए एआई खुद एक टूल बन जाता है ना, आपका कभी रिप्लेसमेंट नहीं बनेगा। एआई का डर तो अभी बोलिए तो शुरू ही हुआ है। आने वाले 10-20 साल तक क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो पहले की तरह केवल कोडिंग करना जानते हैं। लेकिन डेटा साइंटिस्ट के लिए हम ये बोल सकते हैं कि 10-20 साल तक तो सोचना ही नहीं है, और इतना में तो हम लोग का जिंदगी निकल जाए। कहने का मतलब यह है आने वाले 10-20 साल तक आपकी ये डेटा साइंस स्किल, आपकी ये डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल आउटडेटेड नहीं होने वाली है। ये लिख करके ले लीजिए। देखिए डेटा साइंस सीखना सिर्फ एक नया कोर्स करना नहीं है, ये खुद को आने वाले कल के लिए इंडिस्पेंसेबल बनाना है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। यानी कि आप अगर डेटा साइंटिस्ट बनते हैं तो आप एक क्या है, कंपनी के लिए इंडिस्पेंसेबल है, इंडिस्पेंसेबल एसेट्स है, जिसके बिना कंपनी का काम ही नहीं चलेगा। तो सोच लीजिए, जिसके बिना कंपनी का काम नहीं चलेगा, आप कंपनी के लिए एक वैसा एसेट्स बन जाएंगे। मैं क्या ही बोलूं कि आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी। अभी आप लोग जॉब एक्सपीरियंस होल्डर है, हम लोग क्या करते हैं कंपनी में केवल कोडिंग नहीं करते, कंपनी में हम अपनी बोलिए तो क्या वैल्यू बढ़ाते हैं कि हम ऐसा काम करें, ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करें कि वो प्रोजेक्ट हमारे बिना न चले, वो प्रोजेक्ट हमारे बिना न चले। ठीक है, तो यहां तो डेटा साइंटिस्ट का कोर्स का मतलब ही ये है कि एक कंपनी के लिए आप एक इंडिस्पेंसेबल एसेट्स बन जा रहे हैं, जिसके बिना कंपनी का कोई काम ही नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी वैल्यू लंबे समय तक चलने वाली है, और आपकी जो जॉब है वो हाई पेइंग है। जितना मांगिएगा उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको। मीन्स अगर आपके पास डेटा को रीड करने और उससे डिसीजन लेने की अगर कैपेबिलिटी अगर आपके अंदर डेवलप हो गई, तो आप किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़े प्लेयर हो। जहां मर्जी वहां आप स्विच कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? ठीक है, हमने 3 मेजर पॉइंट्स की बात किया यहाँ पर। रीजन की बात किया हमने कि आपको डेटा साइंटिस्ट क्यों बनना चाहिए, डेटा साइंस का कोर्स जो हम यहाँ पर चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्यों करनी चाहिए। अगर आप लोग नॉर्मल कोडर हैं अभी भी, है ना, तो भैया अलर्ट मोड में आ जाइए अभी आप लोग, है ना, और ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
ये जो वीडियो है ये हम लोग साउथ ऑफ नेक्स्ट चैनल बनाया हमने, जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डालते हैं हम लोग, वहां पर हम लोग डालेंगे, तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं फिर से लास्ट में बोलना चाहूंगा कि देर किस बात की है, देर नहीं करिए, ज्यादा सोचिए नहीं, क्योंकि ये जो कोर्स है हम फ्री में चला रहे हैं। इस प्रीमियम लेवल के कंटेंट के लिए आपको 20,000 30,000 का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और ना ही कोई हिडन चार्ज है। मुझे आपसे आपका पैसा नहीं, बस आपका थोड़ा सा टाइम एंड 100% डेडिकेशन चाहिए। अगर आप सच में इस साल अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो अभी के अभी आपको मैं 3 काम बताऊंगा, वो करने पड़ेंगे। पहला काम यह है कि एक छोटा सा लाइक बटन आपको दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, उसको आप लोग दबा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक ये भरोसा देता है कि जो मेहनत मैं इस कंटेंट को बनाने में कर रहा हूं वो सही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि आप लोग लाइक ठोक रहे हैं। आपका लाइक ही मेरा असली मोटिवेशन है। दूसरा काम मैं बताता हूं आपको कि इस सीरीज को, इस प्लेलिस्ट को आप उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो डेटा साइंस लर्न तो करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा कंटेंट ना मिलने की वजह से, बोलिए तो, या तो पेड कोर्स अफोर्ड ना कर पाने की वजह से वो लोग इस कोर्स को नहीं कर पा रहे हैं, पीछे छूटते जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके साथ भी इस प्लेलिस्ट को आप लोग शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जहां पर हर कोई साथ में ग्रो करे। ठीक है, लेकिन आप लोग भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना है एंड लाइक जरूर ठोकिएगा। तीसरा काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी के अभी नीचे कमेंट में लिखिए कि यस सर मुझे ये कोर्स करना है, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इन। मुझे देखना है कि कितने लोग सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ देते हैं और कितने लोग सच में इस जर्नी के लिए सीरियस हैं। जो लोग आई एम इन लिखेंगे, मैं समझूंगा कि ये हमारे इस जर्नी के सबसे डेडिकेटेड डेवलपर हैं या स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए कल से हमारी इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो लाइव आ रही है, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, और लास्ट में मैं फिर से यही एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है अभी आपके पास, क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तभी ये मेरी बात सुन रहे हैं। एक भी वीडियो मिस ना हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके जरूर रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।